सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए तवज्जो दीजिए। अभी भाई रहीम जो अब गीत गा रहे थे तो उन्होंने एक आयत पहले बोली, बेशक मेरे मजमून के साथ भी थी, मैं भी इसको दोहरा रहा था अपने ज़हन में। तो वो आयत उन्होंने बोली थी कि मेरे लिए मसीह में जीना मसीह और मरना क्या है, नफा। रसूल जो है, पौलुस रसूल जो है, वो कितनी अच्छी बात कर रहा है। कहता कि मेरा जीना मसीह है और मरना क्या है, नफा। आज हम इसी के तल्लुक से छोटा सा पैगाम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, सीखेंगे। मुकाशवा में मैं आपको लेके जाता हूं कि मरना कैसे नफा हो सकता है। यहां पर किसी को कि तू मर जे, तो मरना तो नुकसान ही होगा। दुनिया के मुताबिक बहुत सारे काम रुक जाएंगे, काम रह जाएंगे, बहुत सारे मामलात होंगे। तो हम ज़ाहिर है मरने पर अफसोस करते हैं, और अफसोस नुकसान पर होता है, जो है मिलने पर अफसोस नहीं होता, मिलने पर खुशी होती है। लेकिन ये रसूल जो है वो एक न्याय मुकाशवा पेश कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मेरा मरना जो वो नफा है। लेकिन ये नफा किनके लिए है? आज हम बाइबल मुकद्दस में से, कलाम खुदा में से हम देखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए क्या है, रोशनी है। तो मुकाशवा में से मैं आपके सामने हवाला रखना चाहता हूँ। 14वां बाप है और उसकी 12वीं आयत से जो तलावत कलाम पाक है। लिखा है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। पाक कलाम के पढ़े जाने से खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र। ये है वो नफा जिसके बारे में रसूल अपनी जिंदगी में इस बात को बयान कर चुका है। और वो बेशक कहता है, मेरा जीना मसीह है। अगर मैं दुनिया में जी रहा हूं तो वो मेरे लिए मसीह है। मैं मसीह बन के जी रहा हूं, मेरा जीना मसीह के लिए है। और जब मैंने मरना है, ये बात उसको याद है, और हमें भी ये बात याद रखना है, हमने मरना है। जिस तरह ये खुदा का खादम भाई एल्डर असलम साहब इस दुनिया से चले गए, जो हम कहते हैं मर गया, ये मरना हम सब ने है। और मरने को कभी ना कोई भूले, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ा बेस सिखाया। अगर गेहूं का दाना मरकर जमीन में मारकर मरे ना, तो वो क्या रहता है, अकेला रहता है। मरना है। और आप और मैं जो मसीह पर ईमान रखते हैं, हमें तो मरने से डरना नहीं चाहिए। डर तो उस बात को होता है जो हमसे कोई जोरावर हो। तो क्या मौत मसीह के आगे कोई जोरावर है? हमें तो डरना नहीं मौत से, क्योंकि मेरे और आपके मसीह ने मौत को शिकस्त दे दी है। मेरे और आपके मसीह ने मौत के डंग को खत्म कर दिया है। दहशत जरूर है, मौत उस सांप की तरह जिसके दांत निकाल दिए गए, मौत उस सांप की तरह जिसका जहर निकाल दिया है। वो गले में घूम फिर सकता है, वो हमारे बदन में लिपट सकता है, लेकिन हमें डंग नहीं मार सकता, क्योंकि उसका डंग तो मार दिया गया है, उसके दांत तो काट दिए गए हैं। वो सिर्फ
सांप जरूर है लेकिन वो डस नहीं सकता, वो जहर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका जहर खत्म कर दिया गया है, उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। मौत इसी तरह है, मौत के डंग को यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर उसके डंग को, उसके जहर को खत्म कर दिया है। और मुर्दों में से कब्र में से जिंदा होकर यीशु ने मौत के दांत तोड़ दिए हुए हैं। आज वो बेशक उसका भी खात्मा नहीं है, चल रही है, ऐसे हालात हैं, लेकिन मसीहो डरना नहीं है, डरना नहीं है। तो यहां पर रसूल इस मुकाशवा के मुताबिक वो इसलिए कह रहा है, मेरे लिए जीना मसीह है, मेरी जमीन पर जिंदगी जो है वो मसीह के वास्ते है, और जब मैं मरूंगा तो मरना मेरे लिए नुकसान नहीं होगा, मरना मेरे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, बल्कि मरना मेरे लिए नफा होगा। और नफा क्या है? यहाँ पर बेमुकाशफा खुदा में यीशु मसीह ने यूहन्ना आरफ पर यह जाहिर कर दिया, और इसलिए लिखा है मुकद्दसों, ये मुकद्दसों से बात की जा रही है। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। ये मौका सब्र का, जब ऐसे हालात आए, हम मसीह पर ईमान रखते हैं, हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, हम बाइबल को मानते हैं, हमारे ये सब्र है, सब्र का ये मौका है। और मौका क्या सब्र का? लिखा, फिर मैंने एक आवाज आसमान में सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे, मुबारक है वो मुर्दे। देखो, मुर्दों को मरने पर मुबारकबाद दी जा रही है। हमारा दस्तूर है, दुनिया का कोई इंसान पैदा होता तो हम कहते हैं मुबारक हो, आपके बेटा हुआ, बेटी हुई, औलाद हुई है। मरने पर कभी हमने मुबारक नहीं दी। क्या दी है कभी? नहीं। क्या किसी ने कहा भाई जी, बहन जी मुबारक हो, भाई एल्डर असलम साहब मर गए हैं? लेकिन मैं कहूँगा, अगर रूहानियत में हम हो तो मैं मुबारक देता हूँ, खुदा का सूरमा जो वो मर गया, मुबारक हो, क्योंकि उसका मरना मसीह में नफा है, वो नफे की बात है, क्योंकि वो जिया, वो ईमान लाया जिंदगी में मसीह पर, उसने मसीह को कबूल किया, उसने तौबा की, उसने बपतिस्मा लिया, वो मुकद्दसों में शरीक हो गया, वो मुकद्दसों में शामिल हो गया, उसने खुदा की रास्तबाजी को बपतिस्मा के जरिए से पूरा कर दिया, तो वो मुकद्दसों में शामिल हो गया। अब उसके लिए ये मरना वाकई मुबारकबादी है, ये मरना वाकई मुबारकबादी है। मैंने वो तीसरे वाले दिन भी बल्कि बताया था, घर में भी हमने बात की, मैंने गवाही दी कि ये खुदा का बंदा अपने इस हालत में आने से पहले 3 दिन लगातार कंटिन्यू, जुमे वाले दिन ये मनादी के लिए हमारे साथ जो है इलाके में खुदा की खिदमत कर रहा है, हमारे साथ है। हफ्ते का रोज अगला दिन आ गया, और जनाब हफ्ते वाले दिन बतौर खादम है, ये इबादत में मीटिंग को लीड कर रहा है, जैसे अभी भाई विशाल मीटिंग को लीड कर रहे हैं सारी बात। हफ्ते वाले दिन अगला दिन जो वो इबादत में खिदमत कर रहा है, मीटिंग को लीड कर रहा है, इबादत को लीड कर रहा है। और उससे अगला दिन इतवार का आया, तो इतवार वाले दिन सही सलामत खुदा की हैकल में खुदा की इबादत को गुजार रहा है। और अगला सोमवार का दिन आया, तो वो तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन बेटी शबीर ने बताया कि उस वक्त भी सुबह उठा और उसने खुदा के जोर में दुआ कर कलाम पढ़ा, कलाम पढ़ा, यानी जीना जो वो मसीह में रहा। ये 3 दिन जो हमें नजर है, उससे पहले भी बेशक बीमारी कमजोरी की हालत में भी वो मसीह में जीता रहा, और हमें 3 दिन मुसलसल
इसके जो जीने के, मसीह में जीने के हमें तमाम मौके नजर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे शख्स के लिए मरना नफा है या नहीं है? बोलो भी, नफा है या नहीं है? इसलिए रसूल कहता है जीना मसीह मेरे लिए मसीह, पर मरना क्या है? नफा है। और यहाँ पर मुकाशवा यीशु मसीह देते हैं। ये मुकाशवा लिख ले, यूनारब ये बात कलीसिया तक पहुंचा दे, ये मेरे मुकद्दसों तक पहुंचा दे, ईमानदारों तक पहुंचा दे, मेरे ईमान लेवा लोगों पर पहुंचा दे, ये मुकाशवा खोल दे, ये बात कह दे और लिख ले, मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह अब से खुदावन में मरते हैं, वो मुबारक है। कलाम उनको मुबारकबादी देता है, पर वो कैसे मुबारक हुए? आए मुकाशवा में इसी मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, 20वां बाप है, ये मुबारक कैसे वो बने। लिखा है मुकाशवा 20वां बाप और उसकी यहाँ पर है 6ठी आयत है, लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो है। ये मुबारक कैसे हुए? मुकाशवा 20वां बाप 6ठी आयत में इसका जिक्र है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। कौन मुबारक है जी? जो पहली क़यामत में शरीक हो। क़यामत का क्या मतलब है जी? मुर्दों का जी उठना। क़यामत का क्या मतलब है? मुर्दों का जी उठना। यीशु ने यह बात मार्ता से कही, मार्ता जिस क़यामत की तू बात करती है, याद रख क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। तो यहाँ पर मुकाशवा में लिखा है, ये मुबारक लोगों का, ये मुबारकबादी किस सूरत में मिल रही है, वो किसका भी मुकाशवा खुदा ने लिखवा दिया कि बात लिख दे, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में क्या है? शरीक है। पहली क़यामत क्या है? मैंने कहा क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। तो ये बंदा पहली क़यामत में शरीक हुआ। कलाम में लिखा हुआ है, सब ने गुनाह किया तो सब क्या वो खुदा के जलाल से महरूम हुए। आदम जिस दिन तूने गुनाह किया उस दिन तू क्या हुआ? मरा। गुनाह की हालत में आदम मरा हुआ था, वो मर गया। और जब हम मसीह खुदावन को कबूल करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम मुर्दों में से यानी मौत में से, गुनाह में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तो पहली क़यामत ये बपतिस्मा ले चुका है, ये पहली क़यामत में शरीक हुआ। कौन मुबारक है? किन मुर्दों के लिए मुबारकबादी है? वो मुकद्दस और मुबारक वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। यीशु मसीह फरमाते हैं यूहन्ना 5वें बाब में, जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, इसी तरह बेटा भी अपने आप में जिंदगी रखता है। वो वक्त आन पहुंचा, बल्कि अभी है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। ज़बूर 115 में लिखता है, वहां पर कहता मुर्दे खुदा की प्रस्तुति नहीं करते, मुर्दे खुदा की सताइश नहीं करते, और ना वो जो खामोशी के आलम में उतरते। ये किन मुर्दों की बात की जा रही? फिर खुदा यीशु मसीह कलीसिया से मुखातब हुए, मुकाशवा में कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है, लेकिन तू है क्या? मुर्दा। क्यों मुर्दा है? क्योंकि तूने अभी तक तौबा नहीं की, तूने बपतिस्मा नहीं लिया, तूने मसीह को कबूल नहीं किया, तूने अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं बदला, तू बदियों से नहीं निकला, तू चर्च जाना नहीं शुरू हुआ, तूने खिदमत करना शुरू नहीं की, तू मसीह में आने जो चलना शुरू नहीं किया, अभी तू मुर्दा है। दुनिया तुझको जिंदा कहती है, इधर से उधर गया, ये जिंदा है, हरकत और कार करता है। यीशु कहता तू है मुर्दा। तो ये मुर्दों का जीना चाहिए। वो वक्त आता, बल्कि अभी है कि मुर्दे क्या करेंगे? खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो जो पहली क़यामत में शरीक हुए, जिन्होंने बेटे की आवाज सुनी, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जिसने इस आवाज को सुना और यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तौबा की बपतिस्मा ले लिया, वो पहली क़यामत में शरीक होगा, वो जिंदा होगा। अब वो गुनाहों में मरा हुआ नहीं है। पहली क़यामत और दूसरी क़यामत, जब मसीह खुदावन
इसको जिंदा करेगा। दानियल कहता है तमाम मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, कुछ हयाते अब्दी के लिए, कुछ जिल्लत और रसवाई के लिए। वो जिल्लत और रसवाई वाले कौन से मुर्दे होंगे? जो पहली क़यामत में नहीं शामिल होंगे, दूसरी क़यामत में वो जिल्लत पाएंगे। और वो मुर्दे जो पहली क़यामत में शहीद हो गए, दूसरी क़यामत में वो इज्जत के लिए जिंदा किए जाएंगे, वो आसमानी फरदौस के लिए जिंदा किए जाएंगे। तो ये है मुबारकबादी, लिख ले मुबारक है वो मुर्दे जो अब से किस में मरते हैं? खुदावंद में। गुनाह में मर जाना, बीमारी में मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। हम कहते हो फलाना बीमारी से मर गया, इसका हम सदमा लेते हैं, हमें दुख होता है, ओ हो बेचारा इलाज हो जाता, बीमारी में मर गया। वो खैर बीमारी में मर जाए, उसको मरना चाहिए खुदावंद में। हमें शुक्र करना चाहिए, खुदा तेरा ये बंदा खुदावंद तुझ में मरा है, क्योंकि ये नफा है। तो मुकाशवा में हम पढ़ रहे हैं, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। आगे रूह ने आवाज दी, बेशक मोर कर दी स्टैंप। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमा, जो रूह फरमा रही थी, उसने फौरन जब ये आवाज हुई तो फौरन उसने बेशक का नारा लगाया, यानी स्टेप कर दी कि ये अटल है, ये हकीकत है और ऐसा ही रहेगा बेशक। क्योंकि वो क्या करेंगे? वो अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे? आराम पाएंगे। ये रूह बोल रहा है, रूह ने फरमाया वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, अब्दी आराम, हमेशा का आराम, वो आराम पाएंगे क्योंकि वो मुबारक हो चुके हैं। तो जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी, जिन्होंने तौबा नहीं की थी, जो पहली क़यामत के लिए मरे नहीं हैं, जिन्होंने तौबा नहीं की, जो गुनाह की हालत में मरकर बपतिस्मा लेके जिंदा नहीं हुए, कोई उनकी मेहनत नहीं है, कोई गिरजे जाने की मेहनत नहीं है, कोई इबादत करने की मेहनत नहीं है। आज भी इतवार है, शायद कहीं ने गिरजे आज गए नहीं हो, कोई मेहनत नहीं है। ये वाली दुनिया की मेहनतों की बात नहीं कर रहा मुकाशवा कि इस मेहनत से बड़ी मेहनत करता रहा, दो नौकरियां करता रहा, बड़ी मेहनत की, बच्चे पढ़ाए, बड़ी मेहनत की, अच्छा घर बनाया, बड़ी मेहनत की, बहन प्राण पढ़ाया, बड़ी मेहनत की इसने जमीन पर। इस मेहनतों से वो अब जो है आराम नहीं पाएंगे। कौन सी मेहनत इसने की? इसने यीशु मसीह को कबूल किया, इसने जब तक ईमान में जिया, मसीह के लिए जिया, ये बड़ी इसकी मेहनत है। रूह कहता बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से क्या करेंगे? आराम पाएंगे। असीयत बकरा या अपना ठेका लेता हुआ है, बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। हाँ, जब तक वो जिंदा मैं दुआ कर सकता हूँ, चाहे वो अभी मरने के करीब इसके अंदर सांसें हैं, मैं दुआ कर सकता हूँ, ऐ खुदावंद इसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह देना, इसको राह में शामिल करना, इसके लिए मुमकिन कर दे कि ये तौबा कर ले। क्योंकि डाकू भी ऐन वक्त पर उसने मसीह को कबूल कर लिया। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में हो, ये मैं कर सकूं। लेकिन अगर फाइल हो गई क्लोज, अगर खाता हो गया क्लोज, अगर सारे खाते बंद हो गए, निकल गया, तो याद रखो किसी की दुआ उसको आराम में दाखिल नहीं कर सकती। वो अपनी मेहनत करके जाए। अगर आराम में दाखिल होना, उसको मेहनत यहां पर करनी है, जमीन पर मेहनत करनी है, जहां पर वो अपनी जात के लिए, अपने बदन के लिए मेहनत करता है, वहां पर उसे अपनी रूह के लिए यहीं पर मेहनत करनी है। आसमान पर कोई मेहनत नहीं होनी, आसमान पर तो जलाल ही जलाल, आसमान पर कोई काम नहीं है, आसमान पर तो हम दोस्ताइश इबादत है, बंदगी है, बस कोई मेहनत नहीं है। मेहनत हमें यहां पर करनी है। मुबारकबादी दी है, मेहनत करके अच्छा तूने घर बनाया, मुबारक हो आपको। ये है मेहनत। मेरे बाप के घर में क्या बहुत सारे मकान मिल गया, हालेलुया। तूने मेहनत की, मुबारकबादी दे दे इसको, इस मुर्दे को मुबारक दे दे, क्योंकि ये मुझ में मरा है। ऐ यूहन्ना आरफ,
लिख दे, इसको मुबारक दे दे, तू मसीह में हमारा मुबारक हो, क्योंकि तेरे लिए बड़ी मेहनत से वो मकान जिसका मैंने वादा किया था जाने से पहले मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, वो मकान इसको लाट हो गया है, मुबारक दे दे इसको। ये मेहनत करनी है हमने। और लिखा इसलिए उनके अमाल क्या करते हैं, उनके साथ साथ होते हैं। अमाल तो लेके जाने ने, अमाल नामे यहाँ से लिखे जाने हैं और माल हमने यहाँ पर, यानी अमल, अमाल, अमल की जमा अमाल, हमें यहाँ पर अमल करना है, हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना है, हमें मसीह अमल में जिंदगी बसर करनी है। इसलिए कहता है मुकद्दसो, यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों, बाइबल के मुताबिक अमल करने वालों, ये अमल तुम्हारे अमाल हैं और ये हमारे साथ साथ होते हैं, साथ जाएंगे। तो ये दूसरी क़यामत में जब शामिल होंगे तो फिर जिल्लत रसवाई के लिए नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए होंगी। आओ आज गौर कीजिए, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, सवाल कीजिए अपने से, क्या मुकाशवा की ये मुबारकबादी मेरे लिए होगी? यीशु मसीह ने बड़ी तालीम देते वक्त पहले मुबारकबादियां बोली और यह है मुबारक। तो मुबारक लोग ही याद रखें, आसमान की बातचीत में दाखिल हो कोई नहीं। लिखा उस रोज मसीह खुदावन अपने सज्जे पासे वालों, दाहिने तरफ वालों से कहेगा, ए मेरे बाप के कौन से लोगों, मुबारक लोगों। वहां पर कोई नहीं लिखा पास्टरों, ईमानदारों, मुबारक लफ्ज लगेगा, लकब मुबारक। ए मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बनाए, आलम से तैयार किसे क्या करो, मिरास में ले लो। उठो और उस अब्दी आराम में दाखिल जो खुदा की बादशाही। हालेलुया। आओ आज इस मुबारकबादी को लेने के लिए इस जमीन पर हमारा जीना मसीह होना चाहिए, हमारा मरना नफा होना चाहिए। और मरना नफा ये है कि हम उस आराम में दाखिल हों जिसका खुदा वादा करता है कि वो मेरे आराम में दाखिल होंगे। लेकिन उनके लिए कसम भी खाता है जो आज उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे। 95 ज़बूर में पढ़ो, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो लिखा अपने दिलों को सख्त ना करो। जो अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, जो अभी भी सुन रहे होंगे, चलो जी आज चलीसवें की इबादत है, ठीक है, प्रस्तुत की गई है, दुआएं की गई हैं, तो इबादत है, कलाम भी तो नहीं होना था, तो पादी साहब ने कलाम कर दिया, दैट्स ऑल, बात ठीक है जी, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। नहीं, ये इबादत कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इबादत कोई एक वक्त को सर्व करने का नाम नहीं है, ये इबादत सच्चाई है। और जो आज अपने इस खुदावन की आवाज को सुनकर अपने दिलों को सख्त नहीं करेंगे, अमल करना शुरू कर देंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे, खुदावन की इस मुबारकबादी को पाने के लिए अपने आप को मसीह में जीना शुरू कर देंगे, जो पहली क़यामत में शामिल हो जाएंगे, दूसरी क़यामत में वो आराम पाएंगे। लेकिन जो आज भी आवाज नहीं सुन रहे, 95 ज़बूर में खुदा फरमा चुके हैं, उनके दिल आवारा हो गए हैं, वो आवाज नहीं सुन रहे, उनके दिल आवारा हो चुके हैं। खुदा फरमाते हैं, मैंने अपने गज़ब में कसम खाई है, जिनके दिल आवारा हो गए हैं, जो मेरी आवाज नहीं सुन रहे, जो मेरी आवाज को एक रस्मी आवाज समझकर बुला देते हैं, ठीक कर दे बात ठीक है, जो मैंने कसम खा ली अपने गज़ब में कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे, ये दाखिल नहीं होंगे। बेशक रूह फरमाता है वो अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे, आराम पाएंगे। जमीन पर हमें मेहनत करनी है। खुदा हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। खुदा मैं आपको बरकत दे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।